हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का 6.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर दूसरे साइड्स का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाता है तो ये पैरेलल लाइन थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। मतलब हमें प्रूव करना है कि एक मिड पॉइंट से यानी किसी ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट से अगर दूसरे साइड का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए तो हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल लाइन थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब ए क्यू इक्वल टू क्यू सी बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन है उसको लिख देते हैं। तो गिवन मेरे पास क्या है, तो बोला गया पहले से कि ये इसमें मिड पॉइंट लिया गया है। तो अगर ये मिड पॉइंट होगा तो हम बोल सकते हैं कि एपी इक्वल टू क्या होगा, पीबी होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एपी इक्वल टू पी बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अच्छा, उसके बाद टू प्रूफ में हमें क्या करना है, टू प्रूफ में हमें क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है क्यू बाइसेक्ट एसी, यानी क्यू क्या करेगी, क्यू बाइसेक्ट एसी। ठीक है, उसके बाद प्रूफ, उसके बाद क्या है, प्रूफ। तो प्रूफ में हमें क्या करना है, मतलब प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि पी क्यू पैरेलल है बीसी का। तो थेल्स थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, एपी बाई पीबी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यूसी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी क्यू पैरेलल है बीसी, अगर पी क्यू पैरेलल है बीसी तो इन ट्रायंगल ए बी सी में लिख सकते हैं ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी लिख सकते हैं। अब यहां देखिए ए पी इक्वल टू क्या दिया हुआ, पीबी दिया हुआ, लेकिन ए पी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पीबी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अच्छा यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो ए पी की जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे पी बी, बाई क्या लिख देंगे, पी बी इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए क्यू बाई क्यू सी लिख दिए। तो ए पीबी से तो पीबी कट जाएगा, तो कितना टाइम्स कटेगा, एक टाइम, वन टाइम्स में कट जाएगा। अब इसको हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसी को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो ये कट कर क्या हो गया, वन इक्वल टू क्या हो गया, ए क्यू बाई क्यू सी हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी मिलेगा। ए क्यू इक्वल टू क्यू सी का मतलब क्या हुआ कि क्यू जो है वो मिड पॉइंट है एसी का। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू बाइसेक्ट, इसलिए लिख देंगे, इसलिए सिंस क्यू बाइसेक्ट एसी। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ए क्यू इक्वल टू क्यू सी बोले या क्यू बाइसेक्ट एसी, दोनों का मतलब क्या होगा, एक ही चीज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार में ही समझ जाइएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, आसानी से समझ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना, C7 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो 8 में क्या बोला गया है कि यूजिंग द थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल का दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद वो लाइन थर्ड साइड्स के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये हमें प्रूव करना है। मतलब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो एक ट्रायंगल दिया है और उस ट्रायंगल में बोला गया है कि दोनों दो साइड यानी ट्रायंगल के दो साइड से मिड पॉइंट को मिलाया जाता है। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं जो दिया हुआ है गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है, तो देखते हैं गिवन में मेरे पास क्या है, तो P और Q क्या है, ट्रायंगल का साइड का मिड पॉइंट है। तो अगर साइड का मिड पॉइंट है इसका मतलब बोल सकते हैं AP इक्वल टू PB, ये दिया हुआ है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि AP बराबर PB, ये क्या है, दिया हुआ है। AP इक्वल टू PB, ये मेरे पास दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तो बोलेंगे AQ इक्वल टू QC, ये भी मेरे पास दिया हुआ है। उसके बाद टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना क्या है, टू प्रूफ में हमें क्या करना है, तो हमें प्रूव करना PQ पैरेलल होगा किसका, BC का।
यानी हमें प्रूव करना है पी क्यू पैरेलल होगा बीसी का। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रूफ में। ठीक है, पी प्रूफ। तब प्रूफ में हम चलेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में अगर हमें पी क्यू पैरेलल करना है बीसी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइड्स के रेशियो इक्वल दिखा दें तो हम बोल सकते हैं पी क्यू पैरेलल होगा बीसी का। तो वही करने जा रहे हैं। तो इसको रेशियो में दिखाने के लिए तो थेल्स थ्योरम अप्लाई करना ही होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि पहले बारी बारी से एपी बाई पी क्यू, एपी बाई पीवी देख लिया जाए और ए क्यू बाई क्यूसी का वैल्यू निकाल लिया जाए, और दोनों अगर बराबर आएंगे तो हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाकर बोल देंगे कि पी क्यू पैरेलल है बीसी का। और वास्तव में 6.2 थ्योरम क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर हम बारी बारी से देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे एपी बाई पी बी, तो एपी बाई पी बी, एपी का वैल्यू देखिए तो पीबी लिखा हुआ है, यानी एपी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? पी बी भी लिख सकते हैं, और नीचे में क्या हो जाएगा? पी बी। तो काट कर क्या हो गया हुआ है, यानी हम बोल सकते हैं एपी बाई पीबी कितना आया हुआ है। फिर उसी तरह से हम देखेंगे क्या, अगेन बोल सकते हैं, अगेन चेक करेंगे ए क्यू बाई क्यू सी, यानी ए क्यू बाई क्यू सी चेक करेंगे। तो ए क्यू का वैल्यू भी हम क्यू सी लिख सकते हैं, तो ए क्यू की जगह पर क्या लिखते हैं? क्यू सी बाई नीचे में क्यू सी, तो क्यू सी से 1 टाइम्स कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। तो देख रहे हैं एपी बाई पीबी का वैल्यू भी 1 ही आया और ए क्यू बाई क्यू सी का वैल्यू भी कितना आया? 1 ही आया। तो हम बोल सकते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से बोल सकते हैं एपी बाई पीबी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। तो यहाँ पर लिख देते हैं एपी बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लिख सकते हैं एपी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। तो अगर रेशियो इक्वल हो गया साइड्स के किसी ट्रायंगल का, तो हम बोलेंगे कि पी उस मतलब बोलेंगे कि पी क्यू क्या होगा? पैरेलल होगा बीसी का। साइड्स का रेशियो क्या है? इक्वल है, तो हम बोलेंगे पी क्यू पैरेलल हो गया किसका? बीसी का। कैसे हुआ? तो ये बताना पड़ेगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के कन्वर्स से। तो यही प्रूव करना था, तो प्रूफ हो गया। यही तो प्रूव करना था, पी क्यू पैरेलल होगा बीसी का। तो ये भी पी क्यू पैरेलल हो गया किसका? बीसी का। कैसे हुआ? तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग फ्यूचर नंबर देखेंगे, 9 नंबर देखेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग फ्यूचर नंबर 9 देखेंगे। बोला गया है कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटर ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सच दैट AO by BO इक्वल टू CO by DO सो दैट ABCD जे ट्रेपेजियम। बोला गया है कि किसी क्वाड्रेटर का डायगोनल इस तरह से मतलब डायगोनल जो है O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि उसका रेशियो AO by BO यानी AO by BO इक्वल हो जाता है किसका? CO by DO यानी CO by DO, इसका क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम इसे प्रूव करना चाहते हैं कि ये एक ट्रेपेजियम होगा। तो कोई भी क्वाड्रेटर ट्रेपेजियम तभी होता है जब उसका कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो अगर ए बी अगर पैरेलल हो जाए डीसी से, तो हम बोल देंगे कि ये क्या हो गया? ये एक ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी का, और वो है ओपी, ओपी पैरेलल टू ए बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे एक लाइन। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या? ड्रा पीओ पैरेलल टू ए बी, यानी पीओ क्या कर लिए? पैरेलल कर दिए ए बी का। ठीक है, ऐसा करने से क्या हुआ कि हम अब क्या करेंगे? ए डी सी में ट्रायंगल में चलकर एपी बाई पीडी और एओ बाई ओसी अगर लेके आ जाएंगे तो हम बोलेंगे कि पीओ जो है वो डीसी का पैरेलल हो जाएगा। अब अगर पीओ डीसी का पैरेलल होगा, और हम पहले ही से यहाँ पर लेट कर चुके हैं कि पीओ जो है वो एबी का पैरेलल है, तो एबी भी क्या होगा? डीसी का पैरेलल हो जाएगा। और अगर एबी डीसी का पैरेलल हो गया तो हम बोल देंगे कि एबीसीडी क्या है? एक ट्रेपेजियम। वही करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे। तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में पीओ क्या है? पैरेलल है एबी का। पीओ पैरेलल है किसका? एबी का। अगर पीओ पैरेलल हुआ एबी का तो हम इसका रेशियो लिख सकते हैं एपी बाई पीडी इक्वल टू बीओ बाई ओडी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एपी बाई पीडी इक्वल टू बीओ बाई ओडी लिख देंगे। ठीक है, अब ये कैसे लिखे हैं? तो बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल
थ्योरम से, ठीक है। अब देखिए इसको हम फर्स्ट लेट मान मतलब इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे से गिवन इक्वेशन है उससे हम चलेंगे। दिया हुआ है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि AO बाई BO और CO बाई DO दिया हुआ है, तो अगर हम इसके जैसा कोई इस साइड वाला ये इस साइड वाला अगर बनाना चाहें तो अगर हम BO को यहाँ भेज दें और CO को यहाँ भेज दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BO बाई DO हो जाएगा, यानी BO बाई DO इस टाइप का हो जाएगा। तो फिर हम इसको इक्वेट कर देंगे। तो इसी को हम लिखना चाह रहे हैं क्या, AO बाई, इस CO को हम नीचे लेके आ रहे हैं तो CO हो जाएगा, और BO को ऊपर लेके जा रहे हैं तो BO बाई क्या हो जाएगा, DO हो जाएगा। अब देखिए BO बाई OD और यहाँ पे BO बाई DO, यानी OD या DO दोनों सेम ही चीज होता है। तो राइट साइड इक्वल होगा तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसको हम बोल देते हैं सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर लिखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बाई फर्स्ट एंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, AP बाई PD हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं AP बाई PD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO बाई OC, AO बाई OC हो जाएगा। OC भी लिख सकते हैं और CO भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब AP बाई PD हो गया और AO बाई OC हो गया, ठीक है। अब AP बाई PD और AO बाई OC हो गया तो हम बोल सकते हैं कि PO भी होगा किसका, DC के पैरेलल होगा। और कैसे होगा, तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, PO पैरेलल होगा किसके, DC का। कैसे होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, ये लिख देते हैं पहले ऐसे इसको। कैसे होगा, तो हम बोलेंगे बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से कन्वर्स हो गया। अब देखिए इसको हम शुरू में जो लिए थे PO बराबर है, PO पैरेलल है AB का और यहाँ पर PO पैरेलल है DC का, तो हम बोल सकते हैं कि AB भी क्या होगा, पैरेलल होगा DC का, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पर लिख दें, इसको हम देखिए, इसको हम लिख रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन A और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन B दे देते हैं। तो बाई इक्वेशन A एंड B यहाँ पे लिख देते हैं, चाहे मिटा देते हैं कि लिख ही देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे बाई इक्वेशन A एंड इक्वेशन B से क्या बोल देंगे, AB पैरेलल हो जाएगा किसका, DC का, और AB अगर पैरेलल हो गया DC का तो बोलेंगे हेंस ABCD इज ए क्या हो जाएगा, ट्रैपीजियम। ये क्या हो जाएगा, ट्रैपीजियम। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम बचने के कारण ऐसे कर दिए हैं, आप इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन इसको मान लिए A और इसको मान लिए है B, तो बाई इक्वेशन A एंड B से क्या हो गया, AB भी पैरेलल हो गया DC का, क्योंकि PO पैरेलल था AB का और यहाँ पे PO पैरेलल था DC का, तो इसलिए AB भी पैरेलल हो गया किसका, DC का। वही लिख दिए AB पैरेलल होगा DC का। तो जैसा ही AB पैरेलल हुआ DC का तो हम बोल देंगे हेंस ABCD इज ए ट्रैपीजियम, ठीक है। तो ये प्रूव करना था। देख लीजिए यहाँ पर नहीं मिटाने के कारण ऐसा किया, अगर मिटा देते तो इधर लिख देते हैं, नहीं मिटाने सोच रहे थे कि सारा चीज इसमें एडजस्ट हो जाए, इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। देखिए इससे पहले जो हम क्वेश्चन करवाए थे वो वास्तव में वो क्वेश्चन था 10 का, वहां पे लिखा गया था 9। क्वेश्चन 9 का क्या है, ये हो रहा है, तो आप उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल है DC का एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O सो दैट AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। ये हमें प्रूव करना है कि AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, AB और DC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बताते हैं आपको आगे। तो ये हम लाइन क्या कर दिए, PQ, यानी हम ड्रा ए लाइन PQ थ्रू O, यानी कि PQ लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो O से पास करेगी, उसके साथ साथ ये PQ लाइन जो है वो AB के भी पैरेलल होगी और DC के भी पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं ड्रा ए लाइन PQ थ्रू O which is parallel to AB and DC, और वो लाइन क्या होगा, पैरेलल टू AB एंड DC, वो दोनों के क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब हमें चूंकि
मतलब रेशियो में हमको प्रूव करना था, इसलिए हम क्या किए, पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, ताकि एक बार इस ट्रायंगल में जब चले तो ये वाला लाइन पैरेलल हो जाए और इसका रेशियो लिख सके, ठीक है। और इसके बाद इस ट्रायंगल में चलेंगे और रेशियो में चलेंगे, मतलब रेशियो में लिखेंगे तो हमको प्रूफ हो जाएगा AO/BO = CY। बारी बारी से जब हम ट्रायंगल में चलेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। डायरेक्ट अभी बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हम पहले चलते हैं ट्रायंगल ABD में। इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में हम बोल सकते हैं कि PQ अगर पैरेलल है AB का, तो इसका छोटा पार्ट PO भी क्या होगा, AB का पैरेलल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि PQ पैरेलल है किसका, AB का। तो इन ट्रायंगल ABD में हम क्या लिख सकते हैं, AP/PD इक्वल टू BO/OD। कैसे लिखे, तो बाई BPD, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर से अगेन हम बोल सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल में चलेंगे ADC में, इन ट्रायंगल ADC। तो इन ट्रायंगल ADC में भी अगर देखें तो बोलेंगे कि PQ जो है वो पूरा पैरेलल है DC का, तो ये छोटा पार्ट भी क्या होगा, इस DC का पैरेलल होगा। तो फिर से इसमें क्या लगा देंगे, थेरेस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं PQ पैरेलल है किसका, DC का। अब ऐसा है तो हम इसका रेशियो लिख सकते हैं AP/PD इक्वल टू AO/OC, यानी लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए AP/PD इसमें भी है और AP/PD इसमें भी है, तो राइट साइड भी इक्वल होगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, लिख देते हैं ये बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या लिख देंगे, BO/OD इक्वल टू AO/OC। यहाँ पे लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिख देंगे BO/OD इक्वल टू AO/OC। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको प्रूव करना है AO/BO और यहाँ AO/OC है, तो हम इस BO को यहाँ लेके आ जाएंगे, OC को यहाँ लेके आ जाएंगे। तो यहाँ OC को यहाँ लेके आ जाएंगे तो BO/ क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे में OD हो जाएगा, और ये BO को तो यहाँ लेके आ जाएंगे, तो AO तो ऊपर रहेगा और BO कहाँ चला जाएगा, नीचे में आ गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। तो आप इसको ध्यान से देखिए, तो बोल सकते हैं हेंस करके भी लिख सकते हैं, हेंस प्रूफ BO/OD इक्वल टू AO/OC, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गई 6.2 का। अब हम लोग 6.3 एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। ये कंटिन्यू पूरा चलेगा। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री।